एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है इसके ऊपर भी लोगों के लिए किताब बनाई है। ये किताब अगर आप देखेंगे टैगलाइन तो करोड़पति बनने की राह में आपकी मानसिकता को प्रबल करने वाली किताब। तो ये सेल्फ डेवलपमेंट का तो नतीजा है। हर बार आप कुछ सीखते हैं और सीखने के बाद एक अच्छा इंसान बनने के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने इसके ऊपर एक किताब भी लिखा है और स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर भी मैंने प्रोडक्ट का ट्रेनिंग को लेकर वेलनेस इंडस्ट्री लोगों का कैसा लाइफ बदल सकता है, वेलनेस का क्या मतलब, इसके ऊपर भी एक किताब लिखा है। सबसे बड़ी क्रांति मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति। तो ये कई सारा चीज़ है। तो आज मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग कोच भी हूँ, साथ ही साथ वेलनेस एडवाइजर हूँ और माइंड ट्रेनर भी बन चुका हूँ सर। क्या बात yes, क्या तो आई एम सर्टिफाइड माइंड। कहने का मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग ने आपको हर तरीके से स्किल प्रोवाइड किया और एक अच्छा इंसान, पॉलिश इंसान बोल सकते हैं ना, ऐसा ये इंडस्ट्री बना देता है एक साधारण इंसान को। तो मैं अगर एक लाइन में इस पॉलिश इंसान की एक यूएसपी पूछूं तो एक लाइन में उसका प्रवीण सालुंके को कैसे डिफाइन करोगे? टैगलाइन है सर, साइकिल से लेके मर्सिडीज बेंज तक का प्रवास। क्या बात है। और डीएक्सएन का एक लाइन में अगर बोलना चाहोगे तो? डीएक्सएन में अगर एक लाइन बोलेंगे ना सर, तो डीएक्सएन एक ऑर्डिनरी पीपल बोल सकते हैं ना, साधारण इंसान को एक असाधारण बनाने के लिए एक पावरफुल इंडस्ट्री है जहां स्वास्थ्य भी मिलेगा और कई सारे लोगों का सपने और पैसा भी बहुत सारा आजादी मिल सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम की। तो मैंने आपकी एक स्टोरी पूछी थी कि ज्वाइन होने के पहले, ठीक है, लोगों को बहुत इंटरेस्ट रहता है कि आप करते क्या थे, आपने ये जो किया है। बट ये करने के दौरान लास्ट 18 साल में एक कोई आपकी स्टोरी, ऐसी शॉर्ट स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हो जिसने आपकी लाइफ की थिंकिंग, फिलोसफी सब चीज चेंज किया, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिसको आज आप भी याद करते हो तो आपको लगता है कि हो सकता है वो वाव मोमेंट हो सकता है कि सैड मोमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। आप शेयर करना चाहोगे? बिल्कुल। एक ट्रेनिंग के दौरान का मुझे एक एविडेंस याद आ रहा है सर, अभी आपने पूछा मुझे तो वो एविडेंस ऐसा था कि मेरा सीखने का बहुत इच्छा था और मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको लर्निंग के ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। जब तक आप खुद लर्निंग नहीं करोगे तो आप अर्निंग कर ही नहीं सकते। तो उस समय पे मैंने शिव खेड़ा जी का एक वर्कशॉप के लिए गया था सर, ट्रेनिंग वर्कशॉप था और मैंने खुद ही लिख के दे दिया था पेपर पे कि सर प्लीज टॉक इन हिंदी प्लीज। वो पूरा जो वर्कशॉप था ना वो सेल्स के ऊपर था। अच्छा। और वो जो शिव खेड़ा जी एक बहुत अच्छे ऑथर और ट्रेनर भी हैं, तो वो पूरा इंग्लिश में बात कर रहे थे। तो उस समय पे जो इंग्लिश में बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा इतना पेड करके मैं आया हूँ इधर 2-3 दिन के लिए, तो क्यों ये पूरा इंग्लिश में मैं सुनूं। तो मैंने एक पेपर पे पर्ची बनाकर सर के हाथ में दिया, सर प्लीज टॉक इन हिंदी। उन्होंने ऐसा पर्ची लिया और साइड में रखा, उन्होंने इंग्लिश छोड़ा नहीं क्योंकि कई सारे लोग, मेरा बाजू में जो बंदा बैठा था ना सर, तनिष्क कंपनी, तनिष्क ज्वेलर्स है ना, उसका वो मालिक बैठे थे साइड में। अच्छा। तो ऐसा सिचुएशन पे वो पूरा इंग्लिश बात कर रहे हैं। एविडेंस ये था, वो हर सवाल जो पूछ रहे थे उस समय पे, उसमें से कई सारे सवालों का जवाब मैंने हाथ उठाकर उनको दिया था। अच्छा। हाँ, तो उस समय पे उन्होंने खुश होकर उनका जो पेन था ना, वो पेन निकाल कर उन्होंने मेरे हाथ में दिया था। तो मुझे वो वायरस का मूवी याद आया उससे। वही 3 इडियट्स वाला मूवी कि सर ने वो पेन मुझे दे दिया खुश होकर कि उन्होंने कुछ ऐसे 3-4 सवाल पूछे थे जो कि कितने सारे आसामी लोग बैठे वहां पर। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो सुनने की भी कोशिश कर रहा हूँ, समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ और जितना आता है उसमें उनको बताने की भी कोशिश कर रहा था। तो उस समय पे मुझे अपने ऊपर बहुत नाज आया सर, अभिमान हुआ कि यार अगर मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ लाइफ में, मैं क्यों छोटा सोचूं आज के बाद। उन्होंने इतने लोगों में मुझे वो वायरस का जैसा पेन मेरे जेब में लगाया था, वो पेन आज भी मैंने संभाल कर रखा है। उससे मैंने फिर पीछे नहीं देखा। उसके बाद मेरा ट्रेनर जर्नी स्टार्ट हो गया। तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन देना, पीपीटी बनाना, खुद का प्रेजेंटेशन तैयार करना, खुद का मॉडल तैयार करना, खुद के कोर्सेज बनाना, ये सारा चीज मैंने स्टार्ट कर दिया। आपने लास्ट कई सालों में बहुत सारी चीज अचीव किया है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है, हेल्प भी किया है, बिजनेस इंडस्ट्री में काम किया है, ऑलमोस्ट सारे गोल अचीव किया अपनी अपनी लाइफ में। यस। नेक्स्ट 5 साल का क्या गोल है? अभी सर जो गोल है ना सर, अभी बहुत बड़े गोल है। वैसे तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं मेरी लाइफ में ना सर प्राइवेट जेट तक पहुँचना चाहता हूँ। अच्छा। सपना कभी रुकता नहीं, सपना रुकता नहीं। प्राइवेट जेट भी खुद का लेना है, ये मेरा गोल है सर आने वाले फ्यूचर में। और अभी तो मेरा उम्र ही क्या है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक साधारण इंसान को 5 से 7 साल में बहुत बड़ा बना देती है। 5 से 7 साल तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, राइट। और अभी ये पीक पॉइंट स्टार्ट हो चुका है इंडस्ट्री के लिए, जो पीक आता है ना वो अभी आ चुका है। अभी आप देख रहे हो, इसलिए तो आपने भी इसी के ऊपर सोचा है, सही है ना। तो ये इतना अच्छा चीज है कि आगे जाके बहुत बड़े सपने हैं। अब सपने सिर्फ मेरे अकेले के नहीं है,
जब मुझे अगर इतना बड़ा सपना रखना है तो मेरे एसोसिएट का भी मुझे ड्रीम मैंने रखा है, इसलिए मैंने मेरा डीपी, मेरा प्रोफाइल सभी जगहों पे मैंने बिग मनी ऑर्गेनाइजेशन मैंने स्टार्ट किया है। और जहाँ पे बिग मनी का मतलब होता है कि बड़ा पैसा, और उस समय पे मैंने अभी स्टार्ट किया है 3 लाख मिशन। तो मेरा भी सपना है कि मेरे जो एसोसिएट है, मेरे साथ जो कनेक्टेड लोग हैं, वो कम से कम महीने का 3 लाख कमाने वाला इंसान बनना चाहिए। ओके। और उसके लिए मैंने पूरा एसओपी, पूरा मेरा मॉड्यूल मैंने रेडी कर दिया है, जिसकी वजह से वो महीने का 3 लाख कमाने के लिए तैयार हो जाएगा। यस यस। और कितने लोग आप नेक्स्ट 5 साल में देखते हो कि 3 लाख महीना कमाएंगे? मैंने 100 लोगों का डिजाइन किया सर। क्या बात है। नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे 100 लोग चाहिए जो 3 लाख कमाने के लिए तैयार है। अच्छा, एक बिजनेसमैन के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे देखा, आने के बाद मैंने एक नोटिस किया, आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट एकेडमी चलाते हैं। यस, Yes. एंटरप्रेन्योर तो डेवलपमेंट आपकी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट है हाँ। जो आपकी सोच को यहाँ दर्शाती है कि अगर मैं आपके एक सेल्फ गोल के हिसाब से बात करूँ, अगर आप 100 लोग को हेल्प कर रहे हो 3 लाख कमाने में, तो ऑटोमेटिकली आपको भी तो कमाई हो रही है। अपने आप वही तो ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं ये वीडियो रिकॉर्ड में, कि yes. अगर आप दूसरों का देखोगे तो ऊपर वाला आपका भी देखता है। यस यस। मैं एक बात अच्छा इसमें बोलता हूँ सर, हाँ। कि बाकी जगहों पे दुनिया दूसरों को हरा हरा कर आगे बढ़ रही है। बराबर। कई जगहों पे आप देखो, हाँ। जॉब में जाओ, किसी जॉब में जाओ, सर्विस में जाओ, दुकान भी डाल दो, तो आजू बाजू वाले लोग आपको हराने के लिए तुले हैं, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। सर इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हाँ। बहुत बहुत आपको ये है, आपने नाइकी का नाम सुना होगा, एडिडास का नाम सुना होगा। राइट राइट। नाइकी ने बोला हुआ है ये कि क्रश एडिडास, एडिडास को क्रश करो अच्छा, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, लेकिन मतलब कॉम्पिटिटर को तोड़ के आगे बढ़ो। बढ़ो। लेकिन ये ये तो कंपनी मार्केट की है में किसी को तोड़कर या किसी को हरा कर आप जीत नहीं सकते। एग्जैक्टली। आप लोगों को जिता कर, उनको और आगे लेकर, उनका इनकम बढ़ाकर, उनका स्टेटस को ग्रो करके भी आप लाइफ को अपने चेंज कर सकते हैं। मेरा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर सबसे पावरफुल स्ट्रेंथ क्या है? एक वो मेरे अंदर सर एक पावरफुल स्ट्रेंथ है ना, ये मैं इसको कहता हूँ कि एक ट्रेनर के रूप में मैं लोगों का लाइफ बदलना चाहता हूँ सर। ओके। तो उसके ऊपर मैं खुद के ऊपर तो बहुत काम किया हूँ। तो आने वाले समय पर मैं कई सारे लोगों को एक अच्छा कोच बनाना, उनको अच्छा ट्रेनिंग देना, और आगे सक्सेसफुल पर्सन बनने तक जो उनको चाहिए वो सब कुछ मैंने मेरे अंदर अभी तैयारी करना शुरू कर दिया है। तो मेरे अंदर वो स्किल है कि मैं 1-to-1 हो या कस्टमर हैंडलिंग हो या सेलिंग स्किल का टेक्निक्स हो, ये सारी चीजें मैं अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ लोगों को, और वो एक अच्छा बिजनेस एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। एक साधारण लोग भी हो, अनपढ़ लोग भी हो, तो उनको भी अच्छा इंसान बनाने के लिए जो जरूरी है कोचिंग का होना, वो मैं खुद ही अच्छी तरीके से मैंने खुद के ऊपर उसके ऊपर बहुत काम किया सर। अगर मैं इसके अपोजिट पूछूं आपसे कि एक वीकनेस जो आप काम करना चाहते हो, जो आज तक आपको कहीं ना कहीं से कटोचती रहती है। अच्छा, मेरी कमजोरी के बारे में आप Yes. यस। कमजोरी अगर देखा जाए ना सर कि इतना मार्केट खुला हुआ है सर, पोटेंशियल इतना ज्यादा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर हम एक ही बार है ना बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट ये इसमें भी टाइम चला जाता है। तो कमजोरी को मैं ये कहता हूँ कि कोई भी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसलिए पहले मैंने लर्निंग पे ध्यान दिया है, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है। तो वही मेरा अभी टाइम चल रहा है कि मैं और भी नया सीखना चाहता हूँ। अभी डिजिटल है, कई सारा सेल्स फनल क्रिएट करना, डिजिटल मार्केटिंग होता है, कई सारी चीज़ों में मैं खुद का ध्यान देने जा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम हमारा क्या हो जाता है उसमें स्पेंड हो जाता है। तो कमजोरी है समय, लेकिन आगे जाके सर ऐसा इंसान बनकर निकल कर आएंगे कि हर एक का जिंदगी बदलना चाहिए। यस। इसी लाइन पे मैं अगर आपको पूछूं कि एक कॉमन मैन सोचता है कि मिलियनियर बनना है, मुझे बिलियनियर बनना है, बहुत सारे पैसे कमाने हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? क्या तरीका है मिलियनियर बनने का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? यस। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक कॉमन मैन को मैं मैसेज देना चाहूँगा, सबसे पहले वो जो चूज द राइट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। कई सारे बार लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव में ही असफल बन जाते हैं, सही कंपनी तक नहीं पहुंच जाते, तो कई का 2-3-4 साल भी गवा जाता है। यस। तो पहले अच्छी कंपनी चुनो, इसके साथ आप एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा अपलाइन को देखो, राइट। उसके बाद आप सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करना शुरू करो। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ये नेटवर्क मार्केट जो इंडस्ट्री है ना, ये इतना पावरफुल है कि आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ बिजनेस सिस्टम सेटअप है, इसका रेडी है, उस सिस्टम को आपको जैसे कि वैसे फॉलो करना शुरू कर दो। तो जो लोगों ने अपलाइन होते हैं, आपके जो भी बिजनेस लीडर्स होते हैं जिन्होंने सक्सेस हासिल किया है, उन्होंने जो हासिल किया वो सिस्टम है, तो उस सिस्टम को जो बताते हैं या कंपनी जो सिस्टम को एक बताती है उसको 100% फॉलो करेंगे, तो एक साधारण इंसान, अनकॉमन या कॉमन इंसान भी एक अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है सर।
एंटरप्रेन्योर बन सकता है। एंटरप्रेन्योर बन सकता है। और मेरे ख्याल से हमारी जो फिलॉसफी पे हम काम करते हैं, एक ही फिलॉसफी है कि हम एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में काम करते हैं। और जितना भी नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी डायरेक्ट सेलर है सब एंटरप्रेन्योर हैं। यस। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर का तरीका अलग है। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग का ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपको किसी का सैलरी नहीं देना है, सैलरी नहीं देना है, कोई रेंट पे नहीं करना है, लीडरशिप पोजीशन पे काम करना है। बस कितना मुझे सुनहरा मौका है हर एक व्यक्ति के हर लिए व्यक्ति के कि आपको कोई खर्चा ही नहीं करना है। और कई जगहों पे मैंने देखा है सर कि कई जगहों का जो बिजनेस होता है ना, उसका शुरुआत से लेकर अगर आप उनका हिस्ट्री चेक करेंगे ना, तो सभी जगहों पे पैसा लगाना पड़ता है। और फिर एक आता है उनका ब्रेक इवन पॉइंट। तो तब तक तो कई सारे 3, 4, 5 या 20-30 लाख रुपए लगा चुके होते हैं, और फिर जब तक वापस नहीं आता है वो ब्रेक इवन को टच नहीं कर पाते हैं। तो कई सारे स्टार्टअप फेल हो रहे हैं आज मार्केट में। अराउंड 90% स्टार्टअप। अच्छा, आप स्टार्टअप की आपने बात की, मैं मतलब आपने सुना 90% स्टार्टअप 5 साल में फेल है। अभी एसवीबी बैंक, अगर आपने सुना होगा रिसेंटली, अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी बैंक एसवीबी बैंक, उसका मार्केट कैप है लगभग $600 बिलियन। ओह माय गॉड, कोलैप्स हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। क्योंकि कई जगहों पर इन्वेस्टमेंट जब यहाँ पर देखते हैं, ये सिर्फ एक स्टार्टअप की बात नहीं होती। 90% स्टार्टअप आप गूगल पे डाल के देखो, 90% स्टार्टअप कंप्लीटली 5 साल के अंदर बंद हो रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कई जगहों पर कंपटीशन तो बढ़ ही चुका है, लेकिन पहले पैसा लगाओ, कई सारा लगाओ, सिर्फ लगाओ नहीं। मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा लगाते वही लोग कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री इतना खूबसूरत इंडस्ट्री है सर, यहाँ पे ना आपको रेंट शॉप करना है, ना किसी को आपको सैलरी देना है, राइट ना। तो ये सारा चीज हटाकर पहले दिन से आपका प्रॉफिट का दिन स्टार्ट हो जाता है। मैं कहता हूँ फर्स्ट डे प्रॉफिट। आप 5 साल में आप लाखों, मतलब मैंने देखा अभी लास्ट 2 महीने से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हाँ सर। और बड़े से बड़े लीडर्स को हम लोग मिले, अप्रोच किए, बात किया, उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। कुछ ऐसे लीडर का भी लिया जिनके 80 लाख लोग हैं टीम में, ऐसे लोग का भी इंटरव्यू हमने लिया हुआ है। मतलब उनका एक ही कहना है कि यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल सही है। मैंने जो दिमाग लगाया वही दिमाग आप लगा लो। हाँ। ओवर स्मार्ट मत बनो, आपका लीडर जो बोलता है वही करो, सक्सेसफुल हो जाओगे। सही है। यही फिलॉसफी काम करना है। बिल्कुल सही है। इसको कहते हैं ना कि सिस्टम आपको सक्सेस करा देती है। तो सिस्टम को 100% फॉलो करो। मैं आप अकेले एक इंसान हो जिनको मैं मिला, जिन्होंने एक वर्ड यूज किया पूरे इंटरव्यू में, वो मैं सबको मिला, किसी ने नहीं यूज किया। सब अपना अपना थॉट है। राइट सर। एसओपी की बात की। हाँ, यस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए। तो आपने वो एसओपी पूरा तैयार किया? मैंने पूरा तैयार किया है। एक्चुअली इसके ऊपर मैंने वर्कबुक भी बनाया सर। अच्छा। ताकि ये लोगों को 90 डेज का मैंने अभी मेंटरशिप का भी स्टार्ट कर रहा हूं। 90 दिन का मेंटरशिप होता है। अच्छा। तो इसके अंदर एक प्रोसेसिंग है। तो 90 दिन में लोगों ने क्या करना चाहिए। अच्छा। तो ड्रीम फाइल से लेकर ये सारा चीज हमने इसके अंदर रखा है, ताकि ये प्रोसेसिंग के अंदर पूरा लोग आ जाएगा। ओके। उन्होंने क्या क्या करना चाहिए, और वो करना के लिए उसको बोलते हैं वर्कबुक। तो हर महीने का क्या करना है, और 90 डेज का जो काम वो पूरा कर लेते वो पॉलिश इंसान बन जाएंगे, वही तो रियल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, यही आगे लेके फ्यूचरिस्टिक लीडर बन जाएंगे। आपने कितनी कंट्रीज ट्रैवल की हैं? अभी तक 11 सर, 11 कंट्रीज। तो अगर मैं पूछूं तो पिक्चर देखते हैं आप? हाँ, मूवी देखते हैं कभी कभी। कौन सी? वैसे तो ज्यादा अगर देखा जाए तो मुझे वो मोटिवेशनल जहाँ मैसेज के साथ मूवी जो होती है ना, वो अच्छा लगता है। एक मूवी बताइए जो लोगों को आप बोलोगे। मुझे अभी दिल को छुआ एक मूवी से सुपर 30। सुपर 30। हाँ, जिसने इतने गरीब लोगों को उठाकर उन्होंने उसमें IIT तक लेकर जाकर सारे के सारे अनंत कुमार जी की स्टोरी। यस यस सर। वो सुनने के बाद मुझे लगा यार ऐसा विजन होना चाहिए। ऐसे 30 लोगों को चुनो, 30 लोगों के साथ काम शुरू करो और 30 लोगों को मिलेनियर बनाओ। क्या वो मुझे दिल को छू गए वो मूवी में। मतलब इतना रोया कि वो मूवी देख के रियल, क्योंकि वो पैशनेट हो गया मैं उस मूवी को, अंदर ही चला गया उसके अंदर। अगर ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो रियली मैं उस मूवी को ज्यादा दाद देता हूँ। अच्छा मूवी था। बुक भी पढ़ते हो या बुक लिखते हैं तो बुक बहुत सारे पढ़ते हो? बहुत सारे किताब पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 1-2 बुक जो आप रिकमेंड करना चाहोगे, जो ऑडियंस आपको सुन रही है, देख रही है, आपके बारे में पढ़ रही है, कौन सी? जरूर सर, अच्छा सवाल पूछे आप। कि मेरी लाइफ में सर पहला जब दौर हर एक का जो इंडस्ट्री में जुड़ जाता है ना, उसका सबसे पहला नेगेटिव फेज आ ही जाता है। राइट। उसको पहले नकारात्मक लोगों को हैंडल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस समय पे मेरा जब इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत हुआ था, और आपको तो जैसे बताया कि साइकिल पर जा जाके लोगों को जानकारी देना, और एक बैचलर लाइफ था, शादी भी नहीं हुई थी, और उस समय पे जो लोगों से मिलते थे वो भी बैचलर थे, तो उनका सपना नहीं बड़ा होता था।
वो बोलते थे अरे एक जॉब में मिले, जॉब से दूसरा जॉब अच्छा मिले, यही सोच रहता था उनका। ये बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, लाखों की इनकम, ये सोच ही नहीं आता। तो मुझे बोलते थे तुम्हारा ये पूंजी ज्यादा समय चलेगा नहीं, ये 6 महीना पूरा पूंजी चलेगा, 6 महीने के बाद बंद हो जाएगा, कई सारा कंपनी आएगा और चला जाएगा। ये भी कुछ मार्केटिंग करता है, साबुन पेस्ट बेच के अभी मिलियनेयर बनने की बात करता है। ऐसी बातें सुनते थे ना तो दिल को बहुत दर्द होता था, क्योंकि ज्यादा लोग निगेटिव बोलेंगे ना। तो उस समय पे सर एक किताब पढ़ता था, उस समय की मुझे याद है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। यस, ये जो किताब है ना सर, ये किताब ने मेरा लाइफ बदल दिया उस समय पे। क्योंकि जो बातें मैं नकारात्मक लोगों से सुनता था, वही बातें वो किताब के अंदर था कि नकारात्मक लोग औसत होते हैं, वो आपको हमेशा बोलेंगे तू ये नहीं कर सकता। तो वही सबसे पहले घर से शुरू होता है। यस, एक्चुअली मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा भाई से लेकर मेरे मम्मी पापा से लेकर सब ने मुझे अच्छा सपोर्ट किया। क्या बात है। यस, मुझे वो दिक्कत नहीं आया इंडस्ट्री में, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था। बट बहुत सारे लोग को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सबसे पहला निगेटिव आता है वो घर से आता है। कई लोगों को आता है, मानता हूं। उसको कैसे टैकल किया जाए? उसको टैकल करने के लिए सबसे अच्छी बात है कि मेन 2 चीज है इसमें। पहली चीज है कि आप घर की हेल्प करने के लिए उनको अच्छा प्रोडक्ट तो देना चाहिए। अब मान लीजिए अभी हमारे पास नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, कई सारे प्रोडक्ट। उस समय पे मैंने कैसे टैकल किया था, मेरे पापा को भी लगता था प्रवीण ये मेंबर बनाने का स्कीम है, अगर ऐसा करना है तो पुणे से वापस निकल कर गाँव में आ जाए, बराबर, इधर कोई भी नौकरी देख लेंगे, पुणे छोड़ दे। ओके, ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये MLM बनाना है, ये सदस्य बनाने की स्कीम है। तो मेरे पापा पूरी तरीके से निगेटिव थे, वो तो केंद्र प्रमुख थे, टीचर। अच्छा। तो वो मुझे सलाह देते थे कि तू इसमें मत पढ़। लेकिन उस समय पे मैंने जब ये प्रोडक्ट को देखा था तो मुझे सिर्फ एक ही समझ में आता था कि ये प्रोडक्ट मेरे पापा का स्वास्थ्य अच्छा रखेगा, इनसे इनका बीमारी का ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप ये बाकी सब छोड़ दो, मैं एक बेटा हूँ, आपको सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ खाना शुरू कर दीजिए। अब उन्होंने पूरी बात मैंने पेपर पे समझाई कैसे उनको हेल्थ के लिए अच्छा बेनिफिट करेगा ये प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का अच्छा होना आपके फैमिली को आपके साथ कनेक्ट करवा सकता है। सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ ग्रीडी या पैसे की बात कुछ फायदा नहीं है सर। सिर्फ ग्रीडी बात करो, पैसे की बात करो फैमिली से जाके, तो मम्मी पापा आपसे कनेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। मेरे पापा को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम था, लीवर का प्रॉब्लम था, कई सारे हेल्थ के प्रॉब्लम थे, बहुत सारे थे, खाने से ज्यादा दवाइयाँ ज्यादा खाते थे। अच्छा। लेकिन ये प्रोडक्ट की बदौलत आज 18 साल पूरा हो चुका है, 18 साल वो भी प्रोडक्ट खा रहे हैं, आज भी उनको बीपी या लीवर का दवा नहीं खाना पड़ता। उस समय पे मेरे पापा ने अगर मेरा साथ दिया बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो इसलिए मैं बहुत पहली बार बोलता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पावरफुल चीज़ है वो आपको फैमिली नहीं दुनिया से कनेक्ट करवा सकती है। वो लोगों के लिए आप क्या अच्छा काम कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट है। और इसकी वजह से मेरी मिसेस मेरे साथ कनेक्ट हो गई, मिसेस के जितने तो ससुराल के लोग उसी प्रोडक्ट की वजह से, उनके घर में कॉफी वही पीते हैं, वही चाय पीते हैं, उनको प्रोडक्ट से लगाव आता है। ये ग्रिड नहीं होता है, पहले प्रोडक्ट से कनेक्ट होना जरूरी है। एक्चुअली हम एक जगह गए थे, एक हमारे क्लाइंट हैं, वहाँ पे गए थे, तो किसी और कंपनी के लीडर, बड़े लीडर हैं, तो वो कॉफी उन्होंने हमको बना के दिया, तो DXN में कॉफी बना के दिया था हम लोग जब पिए थे। हाँ, कैसा लगा सर? बहुत अच्छा से बताइए। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम ऐसे बंदे के पास गए थे जिनके 30 लाख मेंबर, 40 लाख मेंबर हैं, और हम उनके पास बैठे, उनका भी कॉफी है, और उन्होंने कॉफी जो बना के बोला हमको तो DXN में कॉफी अच्छा लगता है, वो बना के दिया। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर कि प्रोडक्ट ही आपको लोगों के साथ भी कनेक्ट करवाएगा, प्रोडक्ट ही आपको अपनी फैमिली को भी पॉजिटिव बनवा देगा, क्योंकि उनको पता नहीं कि आगे जाके पैसा कितना मिलेगा। लेकिन आज मैं साबुन इस्तेमाल कर रही हूँ या आज मैं जो टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ वो रियली एक यूनिक प्रोडक्ट है, उससे वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं और फिर जर्नी स्टार्ट हो जाता है आपका। रियली वही मेरी लाइफ में हुआ, इसलिए आज मेरा भाई सातारा में, वो बड़ा स्टॉकिस्ट है सातारा का। अच्छा। उसने भी अपना गाड़ी लिया, अच्छा फ्लैट ले लिया, उसका अभी भाभी, मेरी भाभी, उसकी बीवी, दोनों भी मिलाकर अच्छे तरीके से DXN कर रहे हैं। पूरा फैमिली मेरा DXN के साथ कनेक्ट है, पूरा फैमिली, बिकॉज पहला चीज है अच्छा प्रोडक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट सर। राइट। सो बहुत सारी बातें किया आपके साथ, बहुत सारी चीज है, तो एक चीज जो और जानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जिस हिसाब से ट्रेनिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपका मेंटर कौन है? या क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि अब जैसे मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसको फॉलो, गुरु होना चाहिए। मेरी लाइफ में हर एक सेक्टर के मैंने गुरु बनाए। जैसे मैंने अभी शिव खेड़ा जी का तो नाम ले लिया, वो मेरे लिए गुरु ही है ना। आज मैं ज्यादा उनके संपर्क में, लेकिन उनसे मैंने उस समय से लेकर आज तक कई गुना सीखा। तो ऐसे मेरे सर अब तक ना 37 गुरु है। अच्छा। यस,
37 मैंने गुरु है मेरा लाइफ में, मैंने उनका लिस्ट भी बना के रखा मैं है। ज्यादा टाइम तो नहीं पूछा, एक दो नाम ले सकते हैं आप। अभी फिलहाल की बात करूँ तो डॉक्टर राजेश सवेरा सर को मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर राजेश मानता सवेरा जी, हाँ। हूँ। डॉक्टर राजेश सवेरा सर अभी जो कि सिप डायरेक्टर के साथ अभी हमारा डीएक्सन कंपनी के जो फाउंडर है उनका चीफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी है। अच्छा। हाँ, और साथ ही साथ कई सारे फैक्ट्री के इंचार्ज भी हैं। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा गाइड करते रहते हैं, आज प्रवीण ऐसा नहीं ऐसा और कर लेते हैं। तो वो एक अच्छे मेरे तरह से गुरु है। मेरे अपलाइन मेरे गुरु है संतोष जी देवकर सर। ओके। उन्होंने मुझे पहले दिन से प्रवीण तू कर सकता है हर समय पे उंगली पकड़कर उन्होंने चलना उस समय पे सिखाया था। तो आपका जीवन में गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेंटर का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपने अच्छा सवाल पूछा। तो हर एक व्यक्ति को मैं कहना चाहूंगा, एक इंडस्ट्री के साथ आप सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको एक अच्छा गुरु को फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आप एकलव्य बनो चाहे अर्जुन बनो। या यस 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 सर। सो एक लास्ट क्वेश्चन है आज बहुत, क्योंकि हम इंटरव्यू 45 मिनट में कंक्लूड करते हैं कि आपको भी ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे हम। राइट सर, राइट सर। सो एक चीज जो लास्ट में आपसे पूछूंगा, लोग बोलते हैं कि हर एक चीज का सीक्रेट होता है, सक्सेस का सीक्रेट होता है। आपने ये सब बनाया, आपका एक सीक्रेट है, आपने पढ़ाई लिया सीक्रेट है, आपने ट्रेनिंग लिया सीक्रेट की है। आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है आपका? मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस सर एक ही है, पैशन। पहले सबसे पहले पैशन। पैशन मैं इसको कहता हूँ कि एक वर्ड में अगर बताया जाए तो जॉब करो या ना करो। कई सारे लोग जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद घर आकर कंफर्ट जोन में रह जाते हैं। यस राइट। अगर आपने अपने घर में पर्पस बनाया है, अगर आपने ड्रीम फाइल बनाया है, अपने विजन बोर्ड बनाया है और मुझे वो चीज़ चाहिए, तो मेरी लाइफ में मुझे याद है सर, मैंने रात के 2 बजे भी प्रेजेंटेशन दिया है। क्या बात है। हाँ, मतलब मैं लोगों को लेकर ट्रेनिंग लेता था। मैंने ऐसे अभी ऐसे हम बात कर रहे हैं ना, हाँ। तो हम ऐसे जमीन पर बैठकर 4-5 लोग गोल बनाकर पेपर डायरी लेकर उनको मैं बताता था। दैट इज हार्ड वर्क से बना कुछ होता ही नहीं लाइफ में। आज वही लोग मेरा टीम में डबल डायमंड बन चुका है, आज वही लोग अच्छा इनकम कर रहे हैं। लेकिन वो रात में बैठकर उनको जो सिखाते थे कि यहाँ पर ये बात करना है, यहाँ पे ये बात करना, वो पेपर डायरी लेकर, तो वो एक चीज़ है कि जिसके अंदर पैशन होना चाहिए। पहला हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो सीक्रेट है कि आपको पहले सीखना है और फिर कमाना है। यस, वो दूसरा सीक्रेट है सक्सेस का कि अगर आप सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ नहीं सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी कमजोरी को कभी कमजोरी मानना नहीं आज के बाद। ये सीक्रेट है सर। मेरा लाइफ में भी कई सारा कमजोरी आया था, कई सारा प्रॉब्लम भी आया था, लेकिन हर प्रॉब्लम को आपका एक चैलेंज बनाकर आगे बढ़ाइए। मेरा एक्सीडेंट हुआ था सर। अच्छा। 6 महीना में बेड पे था। अच्छा। तो उस समय पे मैंने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दिया जूम का। कोरोना तो बाद में आया। कोरोना आने से पहले 6 महीना पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं पूरी तरीके से बेड रिडन हो चुका था। अब मेरे सामने फिजिकल लोगों के पास जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं मिसेस को बोलता था लैपटॉप लेकर आ, और मैं ऐसा पैर रखकर इधर लैपटॉप रख कर ना मैंने जूम मीटिंग स्टार्ट किया था उस समय। तो मैं हर चीज को एक चीज मानता हूँ सीक्रेट के अंदर कि आपकी दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम आपके पास हो ना, उसी प्रॉब्लम को आप अपनी अपॉर्चुनिटी बना दीजिए, उसी प्रॉब्लम को अपना ताकत बना दीजिए, तो आपको सक्सेस होने के लिए कोई रोक ही नहीं सकता। और वही चीज मेरा लाइफ में हुआ। उसके बाद जब कोरोना पीरियड स्टार्ट हो गया तो लोग मेरा तो पूरा स्टेबल हो चुका था ऑनलाइन के साथ। लोग जो टाइम पे सीख रहे थे वो टाइम पे आप नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे, नेक्स्ट स्टेज पे चला गया था। उसकी वजह से हमारा सक्सेस का कोरोना में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आया। और यही रीजन है कि हर प्रॉब्लम आपका एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाना चाहिए। सर मुझे आपको बताओ तो ऑपरेशन थिएटर में जिस बेड पे मैं बैठा हूँ ना, तो उस समय पे मुझे लोग देखने आते थे। अब देखने आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपैथी जताएंगे ना, अच्छा नहीं हुआ बुरा हुआ, तो मैं चेहरे पे मुस्कान लाता था और प्रोडक्ट साइड में रखा था मेरे बाजू में। मैं बोलता तो वीडियो बनाओ मेरा और मैंने कई सारे वीडियो बनाकर शूट करके यूट्यूब पे डाल दिया कि ऑपरेशन थिएटर में भी आप ये प्रोडक्ट खा सकते हैं और आपको डरने की जरूरी बात नहीं है। एक दिन का सर मैंने मेरे फाउंडर से बात किया था, 140 कैप्सूल खाता था दिन का 140। हाँ, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था वो। दिन का 140 कैप्सूल डीएक्सन का खाया जा सकता है और मैंने खाकर वीडियो बनाए। मेरे फाउंडर ने मुझे बताया था प्रवीण ये इतना स्वेलिंग हो चुका है, या तो मैंने यहाँ पर ऑपरेशन के लिए रोक। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन इतना बड़ा है कि आपको कम से कम ये जब तक स्वेलिंग नहीं चला जाता मैं यहाँ पर आपका ऑपरेशन नहीं कर सकता। कई जगहों का ड्राफ्टिंग करते लोग, और अगर ऑपरेशन करने की कोशिश करो तो सारा ब्लीडिंग आ जाएगा। तो उस समय पे उन्होंने बोला स्वेलिंग जाना चाहिए। तो मेरा फाउंडर मुझे बताते हैं कि गैनोडर्मा फूड है, ये कोई दवाई नहीं है, ये तो नेचुरल चीज़ है। तो आप इसको ज़्यादा मात्रा में खाओ। मैं कितना खाओ सर, हम भी लोगों को शेयर करते हैं ना डोज। तो उन्होंने मुझे मेरी लाइफ में बताया सर 40 ग्राम गैनोडर्मा खाओ। व्हाट्सएप पे क्या लिखा है 40 ग्राम, तो 40 RG 40 GL
और 60 स्पिरुलिना, ऐसा पूरा दिन में मैंने 140 कैप्सूल खाया था। मेरा हर एक आधा घंटे में यूरिन बैग भर रहा था, एक घंटे के अंदर वो यूरिन बैग भर रहा था। मैंने हाँ फूड नहीं रहना है, यहाँ खून जाना चाहिए, पानी नहीं। वो पानी निकालने के लिए मुझे ज़्यादा डोज लेना पड़ रहा था, और ऐसे कई सारे कैंसर पेशेंट होते हैं, उनको भी ज़्यादा डोज दे सकते हैं। अच्छा, तो वो मैं क्यों कर रहा था, वो भी मेरा प्रॉब्लम था एक्चुअली, राइट ना। अगर मैं वो वीडियो नहीं बनाता तो लोगों को कैसे पता चलता कि 140 कैप्सूल भी इसे ऐसे बड़े सिचुएशन के अंदर आप खा सकते हैं। तो अभी पूरी दुनिया में मेरा लोग, जो मेरा टीम का लोग है ना, वो सारा लोग अब इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। वो किसी भी व्यक्ति को बताने के लिए अभी डरते नहीं। तो मैं कहता हूँ ना, प्रॉब्लम कभी भी प्रॉब्लम लेकर नहीं आता है, हर प्रॉब्लम आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है, चैलेंज ले लो, यही सीक्रेट है सर। थैंक यू प्रवीण जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और बेस्ट ऑफ लक आपको फ्यूचर के लिए। कनेक्टेड रहेंगे, यस मिलते रहेंगे। और एक पावरफुल संदेश देना चाहेंगे, सभी लोगों को देना चाहेंगे, जितने भी लोग अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आज अगर हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है तो कल आपका भी लिया जा सकता है। 100%। अगर आप देख सकते हैं कि एक साधारण इंसान अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर ये कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी जरूर कर सकते हैं। तो जरूर दोस्तों, अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जरूर एक सही इंसान के साथ कनेक्ट हो जाइए, सही कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाइए। एक्चुअली ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक साधारण इंसान को करोड़पति बनाने की क्षमता रखती है, और जरूर दोस्तों आप भी बन सकते हैं। अपने आप को छोटा कभी मत समझिए, जो आप करना चाहते हैं वहां से आप निकल कर आप कुछ आगे बड़ा करने की कोशिश करिए, तो जरूर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए, कहना चाहूँगा इतना ही आप सभी लोगों को, थैंक यू वेरी मच। और रियली सर, बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर। आप भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसका ब्लेसिंग है सर। थैंक यू। यानी कई सारी दुनिया में लाखों लोगों तक ये जब पहुंचाएंगे आप, तो रियली सर कई सारे लोगों का जिंदगी बदलने का ये ब्लेसिंग ही आपके पास आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।